ओपेक है, तो दे आर सेइंग कि वो एजेंसीज है, राइट? सो ब्रोकर इट मींस अ मेडिएटर, राइट, बिटवीन अस एंड दैट अकाउंट्स होल्डर। सो ये बीच में मतलब हेल्प करता है ओपन करने के लिए। एजेंसीज में ये है कि मतलब वो कैरी फॉरवर्ड ट्रेनिंग भी देंगे इसके लिए कि आपको देखिए, कैसे क्या करना है। तो ब्रोकर होते हैं, देखिए ब्रोकर देखा जाए तो हमारे बाकी लोग म्यूट कर लो, बाकी सभी म्यूट कर ले प्लीज। तो जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर देखा जाए तो देयर आर मेन ब्रोकर है ना। जैसे मैं बात करूं, शेयर खान हो गया, एंजल हो गया ना, ये मेन ब्रोकर है। इन्होंने क्या दिया हुआ है अपनी, अब ये किसी का हेड ऑफिस मुंबई होगा, किसी का दिल्ली होगा, किसी का बेंगलोर होगा, कहीं अलग अलग जगह पे इनके हेड ऑफिस होंगे। अब ये क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया तो ये जा नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं, अपने सब ब्रोकर अपने अंदर, मतलब सब ब्रोकर स्टैब्लिश करते हैं ये। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि हमारा जो शेर खान है, शेर खान का जो हेड ऑफिस है मुंबई या दिल्ली है शायद, मगर आप देखेंगे कि सतना में, शहडोल में, जबलपुर में, कटनी में, हर जगह शेर खान अवेलेबल है, उनके ऑफिस अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्या है, एक ब्रोकर है, वो अपने अंदर सब ब्रोकर बना के रखा हुआ है, या फिर अपनी फ्रेंचाइजी देके रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी क्या है, जैसे सतना में शेर खान की एक फ्रेंचाइजी है, तो सतना का पूरा मार्केट वो शेर खान की जो फ्रेंचाइजी है वो कैप्चर करेगी ना, सतना के जो भी शेर खान के जो क्लाइंट होंगे वो हैंडल करेगी। ठीक है, फ्रेंचाइजी और जो ब्रोकर है, लगभग फैसिलिटीज लगभग सेम रहती है, क्योंकि आपका अकाउंट जो लिंक हो रहा है वो मेन ब्रोकर के साथ लिंक हो रहा है, मेन ब्रोकर डील कर रहा है आपके अकाउंट में। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि फैसिलिटी थोड़ा बहुत हमारी कम ज्यादा हो सकती है। यदि मैं मेन ब्रोकर के साथ ओपन करूं तो हो सकता है मुझे ज्यादा फैसिलिटी, ज्यादा मार्जिन दे दे। यदि मैं उसकी फ्रेंचाइजी के साथ ओपन कर रहा हूं तो मे भी शायद मुझे कम फैसिलिटी मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ब्रोकर में जो हम यहाँ पे ब्रोकर की बात कर रहे हैं, चलो ब्रोकर में आते हैं कि अपने ये जो ब्रोकर है ना, ब्रोकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ट्रेडिंग में। क्योंकि हमें क्या होता है, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं कि जो भी मैंने बाई किया और जो मैंने सेल किया तो पूरा का पूरा अमाउंट मुझे मिलने वाला है। हमें एक ब्रोकरेज देनी पड़ती है। ठीक है, जो भी आप ट्रेड करेंगे तो हमें एक ब्रोकरेज, अपने प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर पार्ट जिसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं, देना पड़ता है हमारे ब्रोकर को, है ना। वो ब्रोकर की इनकम होती है, ब्रोकर भी हमसे ही कमाता है। हमने अकाउंट ओपन किया तो ब्रोकर भी मुझसे ही कमा रहा है, तो मुझे उसको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ब्रोकरेज इज अ, लाइक आई कैन से कि जो ब्रोकर है आपका एक मेजर पार्ट होता है आपकी ट्रेडिंग में। तो जब आप अपना ब्रोकर चूज कर रहे हैं तो कुछ चीजें होती है, कुछ हमें मतलब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो ब्रोकर में आते हैं अपन। ठीक है, तो अब देखो हमारे इंडिया में ना, ये लगभग कुछ मेजर प्लेयर है ब्रोकिंग शिप में। जो आपने बैंक भी देखा होगा, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जितने भी बैंक है लगभग वो भी हमारी डीमेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो भी मतलब डीमेट ओपन करती है, मतलब वहां पे भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यदि आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आप एसबीआई में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और अपना जो सेविंग अकाउंट है उसको आप अपने डीमेट से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे मतलब मेजर ब्रोकर है हमारे इंडिया में। अब जो ब्रोकर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा फुल सर्विस ब्रोकर, होता है डिस्काउंट ब्रोकर होता है। ठीक है, अब फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है, ये क्या होता है, फुल मतलब आपको एक पर्टिकुलर चार्ज करते हैं, मतलब ये पैसे में चार्ज करते हैं कि आपको एक पैसा चार्ज लगेगा, है ना। आपने ऐसा सुना होगा कि आप जब अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपको बोलेंगे, अच्छा ये हमारा टाइम खत्म हो रहा है, मेरी शायद 10 मिनट बाद हमारा ये सेशन एंड होगा, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा, फिर से ज्वाइन करेंगे। जब आप ब्रोकर के पास जाते हैं तो आपको बोलेगा कि एक पैसा चार्ज लगेगा या दो पैसा चार्ज लगेगा। तो जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो पैसे में चार्ज करते हैं, एक फिक्स आपको बता देते हैं भैया एक पैसा चार्ज लगेगा। तो एक पैसा चार्ज बोलने से क्या है, आप 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करेंगे, 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1000 रुपए ब्रोकरेज लगेगी आपकी। ठीक है, एक पैसा बोलने से 1000 रुपए पर करोड़, 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन होगा, मतलब 50 लाख का आपने खरीदा, 50 लाख का आपने बेचा, 1 करोड़ हो गया। तो इस 1 करोड़ में 1000 रुपए आपको अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा एज अ ब्रोकरेज। ठीक है, आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा अपने ब्रोकर को। ठीक है, ये होता है हमारे फुल सर्विस ब्रोकर। यहाँ पे कुछ सर ये डिस्काउंट ब्रोकर डिलीवरी में है, लगेगा? डिलीवरी में उसका 10 गुना हो जाता है। यदि आपकी एक पैसा इंट्राडे है तो 10 पैसा डिलीवरी हो जाएगी, मतलब 10,000 हो जाएगा। हाँ फुल सर्विस में ये।
ठीक, यदि मैं डिस्काउंट ब्रोकर की बात करूं तो डिस्काउंट ब्रोकर क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि भैया आप कितना भी बाई सेल करो आपको 20 रुपए लगेगा। ठीक है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा एंजल का बहुत एडवर्टीजमेंट आता है, 20 रुपए पर ट्रेड या 5 रुपए पर ट्रेड, 10 रुपए पर ट्रेड। मतलब कंपटीशन इतने हाई हो गई है कि बिल्कुल कम से कम ब्रोकरेज, जितना कम ब्रोकरेज देंगे उतना ज्यादा क्लाइंट हमारे पास उतने ज्यादा क्लाइंट हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, ये फिक्स कर देते हैं भैया कितना भी ट्रेड करो, 1 करोड़ का ट्रेड करो, 2 करोड़ का ट्रेड करो, आपको सिर्फ 20 रुपए देना है, 20 रुपए पर ट्रेड, है ना, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, 20 रुपए पर ट्रेड। तो क्या होता है, अब यहाँ पे ये डिस्काउंट ब्रोकर है, आप कितना भी ट्रेड करिए आपको 20 रुपए लगेगा। ठीक, और डिस्काउंट ब्रोकर जनरली क्या होते हैं, यहाँ पे जैसे फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो डिलीवरी में हमें 10 पैसा चार्ज कर रहे हैं, मतलब यदि आपने 1 करोड़ की डिलीवरी ली है तो 10,000 रुपए आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। डिस्काउंट ब्रोकर ऑलमोस्ट फ्री प्रोवाइड करते हैं, मतलब डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लेते एक्सेप्ट गवर्नमेंट टैक्स, हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ता है। और ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट टैक्सेबल एक्टिविटी इन आर इंडिया, कि आप यदि ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा टैक्स हमें पे करना पड़ता है, जितने भी प्रकार के टैक्स हैं उतने प्रकार के टैक्स हमें ट्रेडिंग में देना पड़ता है, और वो हमारे ट्रांजैक्शन के साथ ही कट हो जाता है। जब हमारा ब्रोकरेज कट होती है या फिर जब हमारा हम जो भी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट होता है तो टैक्स हमारा ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर हमारे अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है, तो इसमें जीएसटी हो गया, एनवायरमेंट टैक्स हो गया, एजुकेशन टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, ये सारे प्रकार के टैक्स हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, इफ वी आर डूइंग अ लीगल ट्रेडिंग। ठीक है, इलीगल ट्रेडिंग भी होती है जहां पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, बट वो इलीगल होती है ना, तो उसमें नहीं जाते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया में 2 प्रकार के ब्रोकर अवेलेबल है, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर। तो फुल सर्विस ब्रोकर में आपको एक निश्चित ब्रोकरेज फिक्स होती है, और डिस्काउंट ब्रोकर में आपका एक मतलब क्या बोलना चाहिए, ऐसा कोई आपका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, आपकी ब्रोकरेज फिक्स होती है, आप कितना भी ट्रेडिंग करिए आपको इतना ब्रोकरेज लगेगी। ठीक है, तो किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, है ना, जीरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, अभी मतलब लीडिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा जीरोधा और अप स्टॉक्स अभी हमारे लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर में है। ठीक है, और फुल सर्विस में देखा जाए तो शेर खान इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर। शेर खान हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई, एंजल ब्रोकिंग, है ना, एंजल ब्रोकिंग पहले फुल सर्विस में था, अभी ये भी डिस्काउंट ब्रोकर में आ गया है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि फुल सर्विस को लोग कम चूज कर रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकिंग में लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो एंजल ब्रोकिंग भी आज की डेट में हमारे मतलब आप लोग देखते होंगे 20 रुपए पर ट्रेड के नाम से इसका बहुत, आई ट्रेड के नाम से इसका बहुत एडवर्टीजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे डिस्काउंट ब्रोकर में, डिस्काउंट ब्रोकिंग में आ चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे अकाउंट ओपनिंग लगभग फ्री रहती है। आप जीरोधा में जाए, जीरोधा तो ऑलमोस्ट 250-300 रुपए लेता है। आप स्टॉक्स फ्री अकाउंट ओपनिंग देता है, बिल्कुल आप अकाउंट फ्री में ओपन करा सकते हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। यदि आपको अपना क्या बोलना चाहिए, कुछ एनालिसिस करना है, आपको कुछ फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो आप ये जो जीरोधा और अप स्टॉक्स है, इनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, ग्रोअप, हाँ ग्रोअप भी है, ग्रोअप मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड वगैरह में शायद ज्यादा डील करता है, ब्रोकर मेरे ख्याल से नहीं है वो ग्रोअप, वो म्यूचुअल फंड वगैरह में डील करता है, म्यूचुअल फंड ब्रोकर आप उसको बोल सकते हैं। मैं भी आप स्टॉक्स का अकाउंट ओपन प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ मेरे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। ठीक है, आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, यदि किसी पे अकाउंट ओपन करना है तो बिल्कुल आप जीरोधा या आप स्टॉक्स में जाइए, आपको एक फ्री अकाउंट आपको ओपन हो सकता है। जो फुल सर्विस ब्रोकर है ये कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं, जैसे शेर खान है लगभग 350 से 500 रुपए तक चार्ज करता है, आईसीआईसीआई भी लगभग 500 रुपए चार्ज करता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। ठीक है, दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक? तो व्हेनेवर यू आर ओपनिंग अकाउंट, है ना, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपको ट्रेडिंग किस प्रकार से करनी है। आपकी यदि ज्यादातर होल्डिंग आपको लेना है तो आप डिस्काउंट ब्रोकर चूज करें, क्योंकि वो होल्डिंग का चार्ज नहीं कर रहा है। बट यदि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ज्यादातर आपका जो ट्रेड इंट्राडे होने वाला है, तो आप फुल सर्विस ब्रोकर को चूज करिए, क्योंकि इनकी जो ब्रोकरेज रहती है वो कम रहती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? मेरी आवाज धीरे आ रही है, देखो नेटवर्क इशू। नहीं सर, क्लियर आ रही है वॉइस सर, क्लियर आ रही है वॉइस। ठीक है ना, जिनको प्रॉब्लम आ रही है देख लो, शायद नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम होगा आपके पास। चलो आगे चलते हैं।
अब मार्केट कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, किस किस मार्केट में, ठीक है, आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट आपने ओपन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कि कौन कौन सा मार्केट हमारे पास अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए, किस किस मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास इक्विटी मार्केट अवेलेबल है। इक्विटी बोलने से एनएससी और पीएससी, आप यदि आप एनएससी और पीएससी में डील कर रहे हैं तो आप इक्विटी में, मतलब इक्विटी बोलने से हमारा शेयर, यदि मुझे एसबीआई के शेयर लेने हैं, ठीक है, मुझे एसबीआई का 10 शेयर लेना है तो वो इक्विटी कहलाएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर। आपको एसबीआई में डील करना है, रिलायंस में डील करना है, टाटा स्टील में डील करना है, ठीक है, जिस यदि आपको किसी कंपनी के शेयर में डील करना है तो उसे हम इक्विटी बोलते हैं कि हम इक्विटी मार्केट में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में यदि आपको डील करना है तो उसका जो मेजर जो पार्ट है हम एनएससी या बीएससी के साथ करते हैं, ठीक है। एनएससी और बीएससी मेन क्या है, हमारे इक्विटी डीलर है। शेयर में यदि ट्रेडिंग करनी है मुझे एनएससी या बीएससी में हमारा अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है। इसी एनएससी बीएससी में हमारे फ्यूचर भी है जिसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, है ना। डेरिवेटिव में आपको ट्रेड करना है तब भी एनएससी या बीएससी में आपका अकाउंट होना चाहिए, है ना। करेंसी में भी आप डील कर सकते हैं, डॉलर, रुपया, रेनबेनबी, जापानीज येन, ये 4 करेंसी है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, डॉलर, रुपया, जेनमेनबी, जापानीज येन एंड वन मोर है याद नहीं आ रहा। 5 करेंसीज है जिसमें आप डील कर सकते हैं एनएससी मार्केट में, ठीक है। यदि आपका एनएससी में अकाउंट है तो आप इन 4 चीजों में डील कर सकते हैं, इक्विटी में डील कर सकते हैं, फ्यूचर में डील कर सकते हैं, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं और करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं विद एनएससी एंड पीएससी, ठीक है। यदि आपको गोल्ड या सिल्वर में ट्रेड करना है कि आपको सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करनी है, नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करनी है तो आपको एमसीएक्स मार्केट में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में आपका अकाउंट होना चाहिए, उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। जो एनएससी या बीएससी में आप अकाउंट ओपन करते हैं वो हमारा डीमेट अकाउंट होता है, यहाँ पे हमें डीमेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बट एमसीएक्स और एनसीडीएक्स में हमें डीमेट की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ मटेरियलाइज नहीं करना है ना। यहाँ पे जो बुलियन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लगभग 1 महीने या 2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बाद ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है। यदि आपको गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में, एनर्जी में ट्रेड करना है तो एमसीएक्स मार्केट में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एनसीडीएक्स एग्रो कमोडिटी, वही जीरा, धनिया, जूट, कपास, सोयाबीन, इन सब में यदि ट्रेड करनी है तो आपको एग्रो कमोडिटी जो कि एनसीडीएक्स में होता है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे मेजर मार्केट है हमारे इंडिया में जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलो हमारे पास लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है तो ये लगभग हम यहाँ पे फिनिश करते हैं 1 पार्ट। अगेन मैं आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ, अगेन ज्वाइन करिएगा, फिर हम हमारे लाइव मार्केट में चलते हैं कि लाइव मार्केट में हम कैसे डील कर सकते हैं, टर्मिनल कैसे होता है, कैसे हम वहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं, सेलिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, उसमें हम देखते हैं, ठीक है। इट इज अबाउट टू एंड, कभी भी खत्म हो सकता है, 1 मिनट से कम टाइम बचा हुआ है। अगेन मैं आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलो।